नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारी YouTube क्लास पे हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 7 में गणित प्रकाश के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और उसके 36 नंबर पेज तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 37 नंबर पेज पे जो पता लगाइए क्वेश्चंस दे रखे हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। रिक्त स्थानों को संख्याओं से और रिक्त बॉक्सों को संक्रियाओं तथा चिन्हों से इस प्रकार भरिए कि बराबर चिन्ह के दोनों ओर समान व्यंजक हो। तो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें अपने को क्या करना है, ये जो बराबर का निशान है इसके इधर वाले व्यंजक का मान और इस बराबर के निशान के इधर वाले व्यंजक का मान है वो समान आए। और इसके लिए अपने को जो बॉक्स दे रखा है इसमें तो अपने को संक्रियाओं का उपयोग करना है और ये जो खाली संख्या जगह दे रखी है यहाँ पर अपने को संख्याओं का उपयोग करना है। तो चलो आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 24 प्लस माइनस 6 माइनस 4 और बराबर 24 प्लस 6। ठीक है, तो इसको देखो बराबर कैसे करोगे। तो यहाँ ब्रैकेट है, उसके बाहर साइन कौन सा है, प्लस का है, तो अंदर वाले साइन है वो अपने को पता है बदलेंगे नहीं, क्योंकि बाहर अगर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन है वो कभी नहीं बदलते। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ बॉक्स में माइनस कर दो और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दो। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इनका मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब बराबर के इधर देखिए 38 प्लस 9 माइनस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, और ब्रैकेट दे रखा है यहाँ पर और ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन बदलेंगे नहीं, तो अपन इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो प्लस का 9 है तो 9 तो प्लस का लिख देंगे, फिर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और फिर आगे 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें सी देखिए, सी के इधर देखिए 24 माइनस 6 प्लस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब की बार क्या है, ब्रैकेट के इधर क्या है, माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन बदलेंगे, तो ये 6 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा। और ये 4 भी प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये देखो लिख रखा है ना, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो इस प्रकार अपन इनको बिना सोल्व किए हुए इनको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डी देखिए, डी में क्या करना है, 24 माइनस 6 माइनस 4 बराबर 24 माइनस 6। ठीक है, और ब्रैकेट वगैरह कुछ है नहीं तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस 4। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। इसमें देखिए 27 माइनस 8 प्लस 3 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तो बराबर 27 और यहाँ पर भी ब्रैकेट दे रखा है। ठीक है, तो इसको ऐसे का ऐसा सेम बना देते हैं और यहाँ बाहर माइनस है तो इसमें भी बाहर माइनस लगा देते हैं। अंदर 8 और 3 है, बीच में देखो प्लस का साइन है ना यहाँ, तो इसको यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेम हो जाएंगे। एफ देखिए, एफ में देखो 27 माइनस ब्रैकेट चालू है, ब्रैकेट के अंदर अपने को भरना है। तो और इधर देखो 27 माइनस 8 प्लस 3 है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खुला हुआ है ना, इसका मतलब यदि माइनस यहाँ है तो ये जो साइन है ना, ये सारे के सारे अपने को जब भी ब्रैकेट खोलते हैं तो बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस 8 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का 8 लिख देंगे। यहाँ प्लस के 3 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस के 3 लिख देंगे। और जैसे ही इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बाहर माइनस का साइन है ना, तो ये प्लस किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये पहला क्वेश्चन करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोष्टक को हटाइए और समान मान वाला व्यंजक लिखिए। तो इसमें अपन पहले अपने को ये कोष्टक जो दे रखे हैं इनको हटाना है, फिर इनका मान ज्ञात करना है सबका। ठीक है, तो पहले अपन ए का मान ज्ञात करते हैं। ए में देखिए 14 प्लस 12 प्लस 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन बदलेंगे नहीं, ऐसे कैसे रहेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, 14 12 प्लस के है ना तो 12 प्लस के हो जाएंगे, और 10 भी प्लस के हैं तो 10 प्लस के हो जाएंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 14 और 12 कितने हो गए, 26, 26 और 10 36 हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। अब बी देखिए, बी में अपने को क्या करना है, 14 माइनस ब्रैकेट 12 प्लस 10 ब्रैकेट 1। ठीक है, अब की बार साइन है वो बाहर किसका है, माइनस का है, तो अंदर वाले साइन क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो 14 और ये देखो प्लस का है ना 12, तो बाहर आते ही किसका बन जाएगा, माइनस का 12 बन जाएगा। और 10 भी किसका है, प्लस का है, तो बाहर आते ही किसका बन जाएगा,
माइनस का 10 बन जाएगा। ठीक है, तो और अब इसको सोल्व करते हैं। 14 तो प्लस के हैं, माइनस के देखो 12 और माइनस के 10, टोटल माइनस के कितने हो गए, 22 हो गए। ठीक है, 14 में से 22 माइनस करोगे तो 8 आएगा, और किसके आएगा 8, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अब इसमें सी देखिए, सी में क्या है, 14 प्लस ब्रैकेट 12 माइनस 10। ठीक है, अब की बार बाहर साइन किसका है, प्लस का है, तो अंदर वाले साइन नहीं बदलेंगे। 14 ये 12 है वो प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और ये माइनस 10 है तो ये माइनस 10 ही रहेगा। तो प्लस के देखिए कितने हो गए, 14 और 12 हो गए 26, माइनस का हो गया 10, 26 में से 10 माइनस करो, 16 आंसर आ गया। ठीक है, अब डी देखो, डी में क्या करना है अपने को। डी में देखिए 14 माइनस 12 माइनस 10 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब की बार साइन किसका है, बाहर माइनस का है तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे अपने। तो 14 ये 12 प्लस का है तो बाहर आता ही माइनस का 12 बन जाएगा, और ये 10 माइनस का है तो बाहर आता ही प्लस का 10 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, प्लस के 14 है और प्लस के 10 है, तो प्लस के तो हो गए 24 और माइनस के कितने हैं 12, तो 24 में से 12 माइनस करो, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ई देखिए, ई में अपने को क्या करना है सॉरी, माइनस 14 प्लस 12 माइनस 10। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अब की बार बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन बदलेंगे नहीं, तो माइनस 14 प्लस के 12 और माइनस के 10, माइनस के 14 और माइनस के 10, माइनस के कितने हो गए 24 हो गए, और प्लस के कितने हो गए 12 हो गए। माइनस के 24 में से प्लस के 12 निकालोगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना था। अब इसमें अपने को देखना है समान मान वाला व्यंजक कौन सा है, ऐसे कौन से व्यंजक है जिनका मान है वो समान है। तो यहाँ पर देखिए एक और बचा है अपना, एफ और कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एफ और देखिए, एफ में क्या पूछा है, एफ में पूछा है 14 माइनस 12 माइनस 10 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना साइन, तो ये अंदर वाले साइन बदल जाएंगे। तो 14 ये माइनस के 12 है तो ये प्लस के 12 हो जाएंगे, ये माइनस के 10 है तो ये प्लस के 10 हो जाएंगे। तो इनका टोटल करते हैं 14 और 12 26 और 10 36। अब अपने को यहाँ क्या देखना था, अपने को देखना था समान मान वाला व्यंजक बताना था। ठीक है, पहले इनके मान ज्ञात करते हैं कोष्टक हटा के, और फिर समान मान वाला व्यंजक बताना था। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इसका आंसर है वो 36 आ रहा है ए का। ठीक है, और एक है वो एफ का मान कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो यहाँ समान मान वाले व्यंजक कौन से हो जाएंगे, ए और एफ हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ समान मान वाले व्यंजक 14 प्लस 12 प्लस 10 ब्रैकेट बंद, व 14 माइनस 12 माइनस 10 है। ठीक है, इन दोनों के मान ही क्या है, समान है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को ये दूसरा क्वेश्चन करना था। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक युग्म के लिए पहले यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए कि क्या इनके मान समान है, दोनों व्यंजक कब समान है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो इनका मान ज्ञात करना है। इससे पहले भी अपने को एक काम और करना है, दोनों में अनुमान लगाना है। ठीक है, कि ये समान है या नहीं है। तो देखिए अनुमान कैसे लगाएंगे अपन, यहाँ पर देखिए प्लस का 6 है ना, यहाँ भी प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 10 है, यहाँ भी प्लस का 10 है, यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ भी माइनस का 2 है। इसका मतलब ही इसका मान है वो समान आएगा। ये तो अपना अनुमान लगाना हो गया। अब अपने को इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करते हैं अपन। ए का इसमें लिखा हुआ है, ए में 6 प्लस 10 ब्रैकेट बंद माइनस 2, और दूसरा व्यंजक है अपना 6 प्लस ब्रैकेट शुरू 10 माइनस 2
और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इनका मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए मान ज्ञात कैसे करोगे, ये पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, अपने को पता है पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर बाद में बाकी इक्वेशंस है वो की जाती है। तो 6 और 10 कितने हो गए 16, 16 माइनस 2। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया 14 आंसर आ गया। अब इधर वाला सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इधर प्लस का साइन है ना, तो अंदर वाले साइन बदलेंगे नहीं। ठीक है, सेम ही रहेंगे। तो 10 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, 6 और 8 कितने हो गए 14 हो गए। तो ये देखो दोनों का मान क्या है, समान है। ठीक है, तो ये दोनों युग्म क्या है, समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों व्यंजक का मान समान प्राप्त होगा। ठीक है, या प्राप्त हुआ लिख देना। ठीक है, ये अपना दोनों व्यंजकों का मान समान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बी में क्या करना है। बी देख लीजिए, बी में अपने से पूछा है व्यंजक दे रखे हैं दो, 16 माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, और दूसरा है 16 माइनस 8 ब्रैकेट बंद और माइनस 3। तो सबसे पहले अपने को अनुमान लगाना है बिना सोल्व किए हुए क्या इनके मान समान है। तो यहाँ देखिए प्लस का कितना है 16, यहाँ भी प्लस का 16। अब अपने को पता है यहाँ माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ना, और यहाँ भी देखो माइनस का दे रखा है, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, माइनस का दे रखा है। तो अपना अनुमान क्या है, अपना अनुमान ये है इनके मान है वो समान है, प्राप्त नहीं होंगे। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। 16 यहाँ माइनस का साइन है ना, तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे। ये 8 प्लस का है तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ये 3 माइनस का है, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो 16 प्लस के और 3 प्लस के 19 हो गए। 19 में से 8 माइनस करेंगे तो 11 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 16 में से 8 माइनस करो, 8 बचा, और बाहर क्या है माइनस के 3 है। 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को इनके मान है वो समान प्राप्त नहीं हुए। तो अपना आंसर क्या होगा, दोनों व्यंजक के मान समान प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा है दोनों व्यंजक कब समान होंगे। तो देखिए इसको समान करने का तरीका है वो क्या होगा, जब व्यंजक 16 माइनस 8 ब्रैकेट बंद माइनस 3 में माइनस 3 का मान प्लस 3 होगा, तभी दोनों व्यंजक समान होंगे। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। कब होगा, जब अपन माइनस 3 की जगह क्या लिख देंगे, प्लस के 3 लिख देंगे। और जैसे ही प्लस के 3 लिखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3 का मान है वो क्या हो, प्लस 3 होगा। तो इनका दोनों व्यंजक है उनका मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब इसमें सी देखते हैं, 27 माइनस 18 प्लस 4। एक व्यंजक तो ये है, दूसरा है 27 प्लस माइनस 18 माइनस 4, दूसरा व्यंजक है ये है। ठीक है, अब एक आइडिया लगाते हैं दोनों के मान समान है या नहीं। तो देखिए यहाँ 27 प्लस के हैं, यहाँ 27 प्लस के। ठीक है, ये समान है। यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब ये प्लस वाला किस में बदलेगा, माइनस में। माइनस के 18, यहाँ भी माइनस के 18, यहाँ माइनस के 4 तो यहाँ भी माइनस के 4। इसका मतलब इनका मान क्या प्राप्त होगा, समान मान प्राप्त होगा। अब इसको अपन सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो 27 माइनस का साइन है तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस के 18। ये वाला प्लस भी माइनस में बदल जाएगा तो माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस के कितने हो गए, 18 और 4 22 हो गए। 27 माइनस 22, अपना आंसर क्या आया, 5 आ गया। इधर देखिए 27 है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन नहीं बदलेंगे, तो माइनस का 18 रहेगा और माइनस का 4 रहेगा। माइनस के कितने हो गए, 22 हो गए। 27 माइनस 22, तो अपना आंसर कितना आया, 5 आया। तो दोनों के मान कैसे प्राप्त हुए, समान प्राप्त हुए। तो अपना आंसर हो जाएगा दोनों
व्यंजकों के मान समान प्राप्त होंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए व्यंजकों के प्रत्येक समूह में उन समूह को पहचानिए जिनके मान समान हैं। आपको इनके मान ज्ञात नहीं करने हैं, किंतु इनके स्थान पर अपने पदों की समझ का उपयोग करना है। तो बिना मान ज्ञात किए हुए अपने को इनका पता करना है कि कौन कौन से जो समूह है उनके मान समान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो इसमें ए देखिए, इसमें पहला जो व्यंजक दे रखा है 319 प्लस 537, दोनों प्लस के दे रखे। ठीक है, दूसरे व्यंजक में 319 माइनस 537 दे रखा है। तीसरा व्यंजक है उसमें 537 माइनस के और प्लस के 319 दे रखे हैं। चौथा व्यंजक है वो 537 प्लस के हैं और 319 माइनस के हैं। तो देखिए इन तीनों में तो माइनस माइनस के दे रखे हैं और इसके अंदर है वो प्लस के दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका मान तो कभी भी समान नहीं हो सकता, ये कट गया। ठीक है, अब इनमें देखो 319 प्लस के हैं और इसमें भी 319 प्लस के हैं, इसमें 537 माइनस के और इसमें भी 537 माइनस के है, तो ये दोनों समान हो जाएंगे। 319 माइनस 537 व माइनस 537 प्लस 319। ठीक है, समान मान के व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें तीसरा और चेक कर लेते हैं। देखिए ये इसमें प्लस का है, इसमें माइनस का है, तो ये भी समान नहीं है। ठीक है, तो ये दो इसमें समान हो जाएंगे, तो एक आंसर हो गया। अब अपन बी करते हैं। इसमें बी में देखिए, बी में बहुत सारे हैं, तो इनको चेक करते हैं पहले। इसमें 887 प्लस के हैं, इसमें भी प्लस के हैं, इसमें भी प्लस के हैं, इसमें भी प्लस के हैं और इसमें प्लस के और इसमें भी प्लस के हैं। ठीक है, सब में प्लस के। 246 चेक करते हैं, 46 प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, इसमें माइनस का है, इसमें माइनस का है और इसमें माइनस का है, यानी ये तीन एक बार अलग कर देते हैं। ठीक है, अब माइनस 109 है, इसमें माइनस 109 है और इसमें माइनस 109 है, यानी ये तीन पद क्या हैं, एक जैसे हैं। तो ये तीनों के तीनों व्यंजक क्या हो गए, समान हो गए। 87 प्लस 46 माइनस 109 पहला हो गया। दूसरा है 87 प्लस 46 माइनस 109 और तीसरा है 87 प्लस 46 माइनस 109, समान मान के व्यंजक है। इनको अपने को ऐसे बिना हल किए ही ज्ञात करना था। अब लास्ट वाले तीनों देखते हैं। तो 87 तो सब में सेम है ही, माइनस 46 इसमें है और इसमें देखो ये ब्रैकेट है, इसके बाहर अगर माइनस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तब ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में है। ठीक है, तो ये ठीक है। और प्लस का 109 है, इसमें भी प्लस 109 है और इसमें भी प्लस है 109 है। सॉरी, इसमें देखो माइनस है ना बाहर, तो ये साइन है वो प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया, तो ये सेम नहीं है, बाकी ये दोनों सेम है। इसके अलावा 87 माइनस 46 प्लस 109, एक तो ये पद, ठीक है, और एक ये पद 87 माइनस 46, ठीक है, और प्लस 109 समान मान के व्यंजक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अब अपन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्ठक का उपयोग कीजिए और जिससे दर्शाए गए मान प्राप्त हों। तो यहाँ पर अपने को इनमें कोष्ठक लगाने हैं ताकि अपना आंसर है वो 13 आ जाए। तो मैं ए है ना उसमें कोष्ठक लगाता हूँ 34, ठीक है, माइनस उसके बाद मैंने कोष्ठक लगा दिया 9 प्लस 12। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, आंसर अगर 13 आ रहा है तो अपना कोष्ठक सही है। ठीक है, तो 34 की 34 हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो ये प्लस का 9 है तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में, और ये प्लस का 12 है ये किस में बदल जाएगा, माइनस 12 में। तो 34 माइनस के 9 और माइनस के 12, माइनस के कितने हो गए, 21 हो गए। 34 में से 21 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो अपने को कोष्ठक कहाँ लगाना है, कोष्ठक अपने को लगाना है 9 प्लस 12 पे कोष्ठक लगाना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बी देखते हैं। 56 माइनस 14 माइनस 8 ये व्यंजक दे रहा है।
ठीक है। अब की बार मैं क्या करता हूँ, कोष्ठक लगा देता हूँ यहाँ पर और फिर चेक करते हैं आंसर 34 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम कोष्ठक सोल्व करेंगे। 56 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया 4, 42 आ जाएगा। ठीक है। और फिर 42 में से माइनस करने हैं 8, 42 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। इसका मतलब इसमें बी में कोष्ठक कहाँ लगाना है, 56 माइनस 14 पे अपने को कोष्ठक लगाना है। ठीक है। अब अपन सी देखते हैं। इसमें सी में देखिए -22 -12 +10 +22 बराबर माइनस का 22 अपने को आंसर निकालना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोष्ठक लगा देता हूँ इसमें 12 + 10 पे कोष्ठक लगा देता हूँ। ठीक है। ये माइनस के 22 है, इनको लिख दिया 22। अब देखो बाहर माइनस है ना, तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में बदल जाएगी, तो माइनस के 12 बन गया ये। ठीक है। फिर ये प्लस का 10 है, ये किस में बदल जाएगा, माइनस के 10 में बदल जाएगा। और फिर आगे क्या है, प्लस का 22 है, तो माइनस के देखो 22 है और प्लस के 22 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस का 12 और माइनस का 10, माइनस का कितना बन गया, 22 बन गया। ठीक है। और अपने को -22 आंसर निकालना था ना, तो इसका मतलब अपने को कोष्ठक कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है इसमें। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें अपने से क्या पूछा गया है, पद के मान बदलने के तर्क का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे बराबर चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक है वो समान है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखनी है जिससे क्या है, बराबर के इधर वाली जो व्यंजक है उसका मान और इधर वाले व्यंजक क्या है उसका मान है वो बराबर आए। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना 423 प्लस खाली जगह और 419 प्लस खाली जगह, तो मैं 419 में 5 ऐड करता हूँ। तो 419 में मैंने 5 ऐड किया तो कितना बन गया, 424 बन गया। और इधर कितना है, 423 है, तो यहाँ पर मैं 1 ऐड कर देता हूँ। अब देखो इधर वाला और इधर वाला व्यंजक क्या हो गया, समान हो गया। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर तो 1 ऐड कर लेते हैं, ये 424 हो गई और इधर 5 ऐड करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या है, ये दोनों व्यंजक है वो समान मान के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बी में दे रखा है 207 माइनस 68 बराबर 210 माइनस। ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 207 में से 68 माइनस करता हूँ। 207 में से 68 माइनस करें, 17 में से 8 गए 9 में से 6 गए 3 और 1 कितना आंसर आया, 139 है। अब मेरे को 210 को 139 बनाना है, तो 210 में से 139 माइनस कर दो। तो देखिए 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ कितने हैं 0, 10 में से 7 गए 3 गए 7। ठीक है, 71, यानी मैं 710 है उसमें से 71 माइनस करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 39 आएगा। तो अपने को यहाँ क्या लिखना है, -71 लिख देना है। ठीक है। तो जिससे इधर वाला जो व्यंजक है उसका मान इसके मान के बराबर हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर है 7। तो 7 में इन्होंने क्या पूछा है, आवश्यकता के अनुसार संख्याओं 2, 3 और 5 का उपयोग करते हुए और संक्रियाओं प्लस और माइनस व कोष्ठक का उपयोग करते हुए जितने विभिन्न मान संभव हो उतने मानों वाले व्यंजक बनाइए। उदाहरण के लिए 2 - 3 + 5 बराबर 4 और 3 - 5 - 2 बराबर 0। तो इन्होंने जिस प्रकार से व्यंजक बना रखे हैं उसी प्रकार से अपने जो संख्या 2, 3 और 5 है उसका उपयोग करके और व्यंजक बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसको किस प्रकार से अपने को करना है। तो यहाँ अपने को काम में क्या लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है और प्लस और माइनस, ये 5 चीज़ें काम में लेनी है और व्यंजक बनाना है। तो सबसे पहले एक व्यंजक तो मैं ये बना देता हूँ, सबको प्लस कर देता हूँ, 2 + 3 + 5। ठीक है। अपना आंसर कितना आया, 3 और 2 5 और 5 10 आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा व्यंजक मैं ये बनाता हूँ, ये जो है ना 2 + 3 इनको प्लस पढ़ा रहने देता हूँ और माइनस का 5 बना देता हूँ, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तीसरा व्यंजक मैं ये बना देता हूँ, इन माइनस को 2 कर देता हूँ और -3 कर देता हूँ,
2 और 3 को मैंने माइनस माइनस कर दिया, प्लस का 5 कर दिया, तो भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, अगला व्यंजक बनाता हूँ मैं, माइनस का 2 कर देता हूँ, प्लस का 3 कर देता हूँ, प्लस का 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो 8 में से 2 गए 6 आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कोष्टक का उपयोग करके बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, 5 लिख दिया, फिर -2 + 3 कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको प्लस कर सकते हो, 5 + 2 + 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इस प्रकार से आप जितने चाहो उतने व्यंजक इनके बना सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसको सोल्व करते हैं अपन। इसमें अपने से पूछा है, यशोदा को जब कभी भी किसी संख्या में से 9 घटाना होता है तो वह 10 घटाती है और इसमें 1 जोड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे उसने 36 में से 9 घटाना था तो आंसर कितना आया, 26 आया। ठीक है, तो उसने क्या किया, 36 में से 9 घटाने के बजाय उसने 36 में से 10 घटा दिया और 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है अब, आप सोचते हैं कि उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, ये चीज़ अपने को बतानी है। तो अपन इसको करके देखते हैं। जैसे यशोदा है, उसने 36 में से 10 घटाया। ठीक है, तो आंसर कितना आया उसका, 26 है, और 26 में उसने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, तो आंसर कितना आया उसका, 27 है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 36 में से 9 घटा के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 36 में से 9 घटाना था तो उसने क्या किया, 9 की जगह 10 तो घटा दिया और 1 उसमें जोड़ दिया, उसका आंसर 27 है। और अपने को देखना है भी 36 में से अगर 9 घटाते हैं तो आंसर 27 आता है या नहीं आता। तो 36 में से जब 9 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, इसका मतलब उसका उत्तर है वो हमेशा क्या होगा, सही प्राप्त होगा। तो अपने एक आंसर क्या होगा, यशोदा का उत्तर हमेशा सही प्राप्त होगा। क्योंकि अब कारण बताना है अपने को, देखो क्यों, क्योंकि जब -10 और +1 ये जब करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान कितना आता है, -9 ही आता है ना। तो इन्होंने क्या किया, -10 किया और फिर +1 किया, तो -10 और +1 का मान कितना है, 9 है। तो क्योंकि -10 व +1 का मान -9 के बराबर होता है, इसलिए यशोदा है उसका जो करने का तरीका है वो एकदम सही है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें भी देखिए, क्या आप ऐसी ही अन्य युक्तियों के विषय में सोच सकते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो अपन क्या करते हैं, कोई अन्य एग्जाम्पल लेके इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे 48 है, 48 में से मेरे को 19 माइनस करने थे। ठीक है, 48 में से 19 माइनस करने थे, और मैंने क्या किया, 48 में से 20 माइनस किया और फिर मैंने उसमें 1 जोड़ दिया। तो 48 में से 20 माइनस करो 28, 28 में फिर मैंने 1 जोड़ दिया 29। तो क्या 48 में से 19 घटाएंगे तब भी 29 प्राप्त होगा। तो ये चीज़ है वो देख लेते हैं। 48 - 19, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 1 गया 2, यानी 29। तो यहाँ अपन है वो ऐसे उदाहरण है और भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप कैसे लिखोगे, बी का आंसर देखो, ऐसी पहले लिखना है, हाँ ऐसी अन्य तरीके या युक्तियों का उपयोग भी कर सकते हैं। अन्य तरीके या अन्य युक्तियों का उपयोग भी कर सकते हैं और उसका उदाहरण लिखना है। उदाहरण में आपके लिखोगे, मेरे को 48 माइनस क्या करना था, 19 करना था। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 48
-20, ठीक है। आंसर कितना आया 28, फिर उसमें 1 जोड़ दिया 29, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप और भी लिख सकते हो। जैसे मेरे को करना है 48 में से 18 माइनस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 48 है, 48 में से 20 माइनस करूँगा तो कितना आया 28 आया, ठीक है। और फिर उसमें मैं 2 ऐड कर दूँगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और आप 48 में से 18 माइनस करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है इन 2 व्यंजकों पर विचार कीजिए, 73 - 14 + 1 और 73 - 14 - 1, ठीक है। प्रत्येक व्यंजक के लिए नीचे दिए गए समूह में से व्यंजकों को पहचानिए जो इनके समान हो। तो यहाँ जो व्यंजक दे रखे हैं ना, तो इनको अपने को चेक करना है किसका मान a के बराबर है और किसका मान है वो b के बराबर है। तो हम ये सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए a, देखिए पहले तो मैं ये दोनों व्यंजक लिख लेता हूँ। a में है 73 - 14 + 1 और b में है अपने पास 73 - 14 - 1, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं किसका मान a के बराबर है और किसका मान b के बराबर है। तो a में देखिए 73 - 14 + 1 ब्रैकेट है इसके चारों तरफ, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं, ठीक है। तो 73, अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में बदल जाएगी और ये प्लस का है वो भी माइनस में बदल जाएगा। तो ये देखिए किसके समान है, ये 73 - 14 - 1 और ये भी 73 - 14 - 1। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये b के समान है, ठीक है। b व्यंजक है उसके समान है, ठीक है। यहाँ व्यंजक को लिख देना, व्यंजक। अब b चेक करते हैं। b में देखिए 73 - 14 - 1, इसका सरलीकरण करते हैं। 73 बार देखो माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा और एक जो माइनस में है वो प्लस में बदल जाएगा। तो इसका जो मान है वो देखिए a के बराबर है, 73 - 14 और प्लस 1। तो ये आ जाएगा a व्यंजक के समान है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपना c देखिए, c में है 73 + -14 + 1, ठीक है। ये है, इसका सरलीकरण करते हैं। तो 73 का तो 73 लिख देंगे। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन नहीं बदलेंगे। तो माइनस का 14 है वो माइनस का 14 रह जाएगा, प्लस का 1 है वो प्लस का 1 रहेगा। तो ये किसके समान है, ये देखिए a के समान है, ये चीज़ a के समान है। तो आंसर क्या हो जाएगा, a व्यंजक के समान है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें अपन d देखते हैं। d में देखिए क्या करना है अपने को, एक बार मैं व्यंजक लिख लेता हूँ। d 73 + -14 - 1, ठीक है। ये व्यंजक अपने को दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं। तो 73 का 73 हो जाएगा, प्लस है तो अंदर वाले साइन नहीं बदलेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये किसके समान है, ये b के समान है। देखो 73 - 14 - 1 और ये भी 73 - 14 - 1। तो इसका आंसर हो जाएगा b व्यंजक के समान है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोष्ठकों को हटाना। तो नेक्स्ट क्लास में ये अपन पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।